people of Jammu and Kashmir too have struggled for a century for their freedom and right to self-determination. Instead of moving towards peace, India has resiled from its कि commitments भारत जो है to वो implement ब्राजील the और Security साउथ Council अफ्रीका के साथ resolutions मिलके वो जिसे on कहेंगे ना Jammu कि and नया ग्रुपिंग Kashmir. उन्होंने बना दी और सीधा उन्होंने run by पाकिस्तान the को टारगेट military किया वहां पे। जो समझ with नहीं a आ रही global पाकिस्तान का जो reputation डेलीगेशन इस for वक्त यूएन में terrorism, गया हुआ है narcotics उसकी trade, प्रायोरिटीज क्या है, and वो क्या transnational बातें कर crime, रहा है वहां उस डेलीगेशन has में। had the हम आसमान है, audacity to आप किसी attack जूते the के नोक पर world's पड़े हुए हैं। largest हम democracy. डेवलप, इम्प्रूवमेंट, I शिक्षा speak हर about किसी में आगे the बढ़ते reference चले to जा रहे India हैं। आप किस में आगे in the बढ़ रहे हैं? speech आपके यहाँ of the रोज ब्लास्फेमी Pakistani के नाम Prime पर किसी Minister. डॉक्टर को, मुसलमान डॉक्टर का ही अब बलि चढ़ाया जा रहा है। पाकिस्तान को कभी भी इंडिया माइनस नहीं करता किसी भी ऐसे फोरम से कि पाकिस्तान को जो सिर्फ और सिर्फ लिंक कर दिया जाए दहशतगर्दी के साथ। दैट्स इट, ये है एजेंडा, पाकिस्तान को लिंक करके रखो दहशतगर्दी के साथ। अब इंडिया जिसे हमेशा से हमने ये बताया दुश्मन कंट्री, मुकाबला करना है, गजवा हिंद करना है, जंग करनी है, सब कुछ बताया, इंडिया से आके ऊंची टांग उठानी है, लेकिन फ्रांस, रशिया, अमेरिका, यूनाइटेड नेशंस की जनरल असेंबली में वो इंडिया को सपोर्ट करते नजर आ रहे हैं। और पाकिस्तान जो है वो हमारे वजीर आजम के बारे में सुनने में यही आ रहा है और बाकी मिनिस्टर्स के बारे में सुनने में यही आ रहा है, सेल्फियों पे ज्यादा फोकस है और सब्सटेंस पे कम फोकस है। और यहाँ फिर ये है कि हमारा ये भी प्रॉब्लम होता है कि हम IMF के आगे जाके बैठ जाते हैं कि भारत को जो है वीटो पावर मिलने जा रहा है। जैसे भारत को अब यूनाइटेड नेशन का परमानेंट मेंबर बनने से कोई भी नहीं रोक सकता। और यार इंडिया ने कॉपी कर लो, कुछ 4 मुल्क इकट्ठे करके हम 3 साल से पिट रहे हैं। टीटीपी हमारे रोजाना फौजी भी शहीद कर रही है, अवाम को भी शहीद कर रही है। यार कोई इस तरह का फोरम ही बना लो यार जिसमें बाकी चीजें भी डिस्कस करो। एक मल्टीलैटरल फोरम पे हमारी डिस्कशन नहीं है। ज्वाइंट स्टेटमेंट जारी हुई है जो मिनिस्टर ऑफ फॉरेन अफेयर्स हैं उनकी तरफ से, और वो जो ज्वाइंट स्टेटमेंट है ब्राजील, इंडियन प्राइम मिनिस्टर, साउथ अफ्रीका, इनकी तरफ से, चाइना को उन्होंने बीच में नहीं डाला। ये सारे तकरीबन आप समझ लें, रशिया को भी नहीं डाला। ये सारे के सारे इसको उन्होंने IBSA का फोरम का नाम दिया। ठीक है जी। और ऐसी क्या चीज थी कि इंडिया चाहता था कि ये जो IBSA का फोरम बनना चाहिए? ये क्यों इंडिया ने ब्रिक्स के अंदर से इन तीनों को बाहर निकाला है, ब्राजील और साउथ अफ्रीका को? मैं गारंटी से कह सकता हूं कि पाकिस्तान का कोई वजीर आजम शायद पाकिस्तान की तारीख में भी कभी साउथ अफ्रीका नहीं गया। मैं इसकी शायद गारंटी ले सकता हूं। अब क्वेश्चन ये है कि ये उधर से आप देखें कि यूके एंड फ्रांस वो कह रहे हैं जी कि इंडिया को परमानेंट सीट दी जाए। यूके और फ्रांस ये कह रहे हैं इंडिया को परमानेंट सीट दें। ये एमैनुअल मैक्रोन ने ये कल कहा है, ये केर स्टामर ने भी कहा है। ऐसी क्या चीज है कि फ्रांस को अपना केस तो लड़ ही लड़ रहा है लेकिन इंडिया का केस भी लड़ रहा है? वो इसलिए केस लड़ रहा है जिस तरह इंडिया G20 के अंदर अफ्रीका का केस लड़ रहा था ना, इसी तरह फ्रांस और यूके इंडिया का केस किधर लड़ रहे हैं? UN सिक्योरिटी काउंसिल में। लगता तो ऐसे है कि अमेरिका बड़ा इंपॉर्टेंट इत्तेहादी है इंडिया का, लेकिन याद रखिएगा कल को जो मौका आना है तो अमेरिका जो है इट कुड बी वन ऑफ द प्रॉब्लम फॉर इंडिया टू बी इन द UN परमानेंट की सीट जो है। बेशक ओबामा और बाइडेन और ट्रंप जितनी मर्जी बातें करते रहे, बट व्हेन इट कम्स टू एन एक्चुअल वो जो चीज को करना होता है वो बड़ा मुश्किल काम है। लेकिन इंडिया जो है, कल मैं देख रहा था चिली का सदर भी कह रहा है, पोर्चुगल की लीडरशिप भी कह रही है, फ्रांस की भी कह रही है, 3 तो परमानेंट जो मेंबर हैं। मेरे ख्याल है रशिया को भी कोई प्रॉब्लम नहीं होना इफ इंडिया इज अ परमानेंट मेंबर ऑफ द UN सिक्योरिटी काउंसिल। तो मुझे इस चीज की समझ नहीं आ रही है हमारी लीडरशिप उसे की कर दिए, एक की कर देने पे। मैं ये नहीं कह रहा, मेरा जो मौकफ है इस चीज में या जो मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है कि जनाब ये जो इब्सा का फोरम बना है, खास तौर पे ये जो IB जिसे वो कहते हैं ना इंडिया, ब्राजील, साउथ अफ्रीका का जो फोरम बना है, इन्होंने किया क्या है? इन्होंने जनाब पाकिस्तान के ऊपर टारगेट रखा। आपको पता, अब हम कह रहे हैं, पाकिस्तान में ये बात की जा रही थी इंडिया से बात करें। भाई इंडिया से कैसे बात होगी? इंडिया तो बात करना नहीं चाहता। अब देखें वो क्या कह रहे हैं,
अच्छा, मजे की बात यह है कि वो दहशतगर्द ग्रुप जो पाकिस्तान को टारगेट करते हैं उनका कोई नाम दुनिया में नाम नहीं ले रहा। अलकायदा का नाम लेंगे। अब इस ग्रुप ने ये कहा है, इन्होंने ये कहा, एक पैरा है इस ग्रुप की जो जॉइंट स्टेटमेंट जारी हुई है, पैरा 20 है, उसमें उन्होंने ये कहा है कि भाई अलकायदा बहुत बड़ा थ्रेट है, दाइश बहुत बड़ा थ्रेट है, लश्कर तैयबा बहुत बड़ा थ्रेट है, जैश ए मोहम्मद बहुत बड़ा थ्रेट है। बिल्कुल थ्रेट है। जो जो ऑर्गेनाइजेशंस ट्रांसनेशनल टेररिज्म में इन्वॉल्व हैं, यूएन सिक्योरिटी काउंसिल के रेजोल्यूशन है, बिल्कुल उनको किया जाना चाहिए। मैं इस चीज में वो नहीं हूँ कि जी ये क्यों नहीं हो रहा या कैसे हो रहा। आई एग्री ऑन दिस फुली, मैं फुली इस पे एग्री करता हूं कि ये ऐसी चीज है। सो द क्वेश्चन हियर इज, द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हियर इज कि जो जो चीज समझनी चाहिए कि पाकिस्तान को कभी भी इंडिया माइनस नहीं करता किसी भी ऐसे फोरम से कि पाकिस्तान को जो सिर्फ और सिर्फ लिंक कर दिया जाए दहशतगर्दी के साथ। दैट्स इट। ये है एजेंडा, पाकिस्तान को लिंक करके रखो दहशतगर्दी के साथ। अब ब्रिक्स तो नहीं कहेगा ना ये चीजें, तो उन्होंने कहा ठीक है हम ब्राजील को साथ में ला लेते हैं। अब ब्राजील के साथ तो हम मिलते ही नहीं है, उसकी तो हम साथ हम लॉबिंग नहीं करते, क्योंकि हम समझते हैं यार वो दूर ही बहुत है। ओथे कौन पहुंचेगा साउथ अमेरिका? साउथ अमेरिका में कौन पहुंचेगा? इंडिया in its approach to be the leader of the global south is reaching every country in Latin America, in Africa and in Asia, because उसको पता है कि अगर मैंने ग्लोबल साउथ की बात करनी है तो ये जो तीनों जो साउथ में है, ग्लोबल साउथ में, इनसे इनके बारे में बात करनी पड़ेगी। अब हम ना ब्राजील से बात करते हैं ना साउथ अफ्रीका से बात करते हैं, हमारे लिए तो ये मसला ही कोई नहीं है। तो मुझे फिर ये सवाल आता है कि पाकिस्तान के वजीर आजम का क्या एजेंडा होगा? ठीक है, क्या पाकिस्तान का वजीर आजम घर में तो ये बात करते हैं कि जी वो इंडिया फिर से लड़ सकते हैं, लेकिन जो खुद मर रहा है, जो खुद दाने दाने को तरस रहा है, जो खुद मतलब अपने आप में ही कि भाई हमारे पास बड़ा हम जज्बे वाली कौम है, हम चले जाएंगे, हम मार के आ जाएंगे, हम काट के आ जाएंगे, हम तो ला इलाहा पढ़ेंगे और सारे आर्मी ऑफिसर मर जाएंगे भारत के, हम तो जैसे ही बोलेंगे फी नारे जहन्नम, सारे काफिर मर करके उनकी लाश पड़ी रहेगी। अब आप बोलो ये तो कार्टून है ना। ये जो शब्दावली आप भी तो सुनती हैं, आपकी तो वो क्लिपिंग्स वायरल, अब तो वीटो पावर भी मिल चुका है। अब तो गौर तालाब कर करके हम यूएन को ही बता देंगे कि भैया हमको दे दो, हम अपना भगवा झंडा लहराना चाहते हैं, जय श्री राम बोलना चाहते हैं। और जितने ये अनपढ़ जाहिल गवार हैं जो कभी केएफसी को तोड़ने फोड़ने जाते हैं, कभी नारे तकबीर के नारे पर किसी का गला रेतते रहते हैं, हम इसको इंसान बनाएंगे, इंसान, एक अच्छा मनुष्य बनाने की कोशिश करें।